जहां दोस्तों पटना में एलपीजी कांड, सम्राट के लोगों ने एजेंसी से लूट लिया सारा गैस। सम्राट टीम का गैस खेला मचा हड़कंप। धौंस दिखाकर, अपना पावर दिखाकर सम्राट के लोगों ने एजेंसी से गैस के ऊपर धावा बोल दिया, गैस को लूट लिया। दोस्तों, जहां लोग पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर परेशान हैं, सुबह दोपहर शाम रात महिलाएं बुजुर्ग जवान कतारों में, मानो अब तो ये एक प्रथा बन गई हो या फिर एक संस्कृति बन गई हो कि कुछ भी हो, आपदा में अफसर भी चलता रहेगा और साथ ही साथ कतारें भी लगती रहेंगी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोविड-19 हो और फिलहाल गैस की मारामारी। मिडिल ईस्ट तनाव का पूरा असर यानी गल्फ का असर अब बाजारों पे दिखाई देने लगा है। आम लोग परेशान हैं, लेकिन क्या ये परेशानी सत्ता के गलियारों में बैठे उन नेताओं को भी हो रही है? जहां रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, बाजार जहां हल्के हो रहे हैं, दुकानें ठप पड़ी हैं और ऐसे में नेताओं का धौंस। और ये तस्वीर देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के तेज तरार भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनके लोगों ने एजेंसी में जाकर अपना पावर दिखाकर गैस के ऊपर कब्जा जमा लिया। कहा भाई गैस जो देना ही पड़ेगा, सम्राट के लोग हैं, कैसे नहीं दोगे। दोस्तों, पटना में एलपीजी सिलेंडर को लेकर ऐसा विवाद सामने आया जिसने बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आरोप बहुत संगीन। एलपीजी संकट के बीच पटना के गर्दनी बाग स्थित एक गैस एजेंसी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 नहीं 19 सिलेंडर, 19 नहीं मिला तो 4 सिलेंडर तो ले ही गए। एजेंसी संचालक का दावा, एसडीओ ने सम्राट चौधरी के नाम पर गैस सिलेंडर उठाया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री कार्यालय में हड़कंप मचा। इधर जनता के बीच आक्रोश बढ़ा और नेताओं की स्थिति पर, नेताओं के इस प्रकार के कांड पर लोगों का गुस्सा भड़का। आपको बताएंगे कैसे सम्राट के लोगों ने एक एजेंसी पे जाकर अपना पावर दिखाकर गैस के ऊपर हाथ साफ कर लिया। कतारों में लोग, लेकिन ये साहब आए उड़ा ले गए। बताएंगे द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, सिर्फ पटना में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में इस वक्त एलपीजी सिलेंडर को लेकर मारामारी है। इस वक्त लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि बिल्कुल स्टॉक हमारे पास इतना है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब स्टॉक है तो लोगों की बुकिंग क्यों नहीं हो रही है? और बुकिंग नहीं हो रही है तो लोग जो पहुंच रहे हैं अपने अपने एजेंसी पे, तो फिर सिर्फ कतारें क्यों दिखाई दे रही हैं दूर दूर तक? लोगों की आंखों में आंसू है। 2 से 3 दिनों तक खाना वो कैसे बनाएंगे या अब कैसे बना रहे हैं, इसके ऊपर सवाल है। एक तरफ बुकिंग को लेकर लोग परेशान, परेशानियों की शिकायत अलग अलग हिस्सों से, यही तस्वीर, तो दूसरी तरफ नेताओं की रौब, नेताओं का जलवा, नेताओं के पावर का इस्तेमाल। दोस्तों, फिलहाल मामला पटना के गर्दनी बाग इलाके का है। मुख्यमंत्री कुर्सी का सपना देखने वाले सम्राट चौधरी और उनके लोग एजेंसी पर जाकर साहब बता रहे होंगे कि सम्राट ने भेजा है, कैसे नहीं दोगे सिलेंडर? जाहिर सी बात, देना ही पड़ेगा। नेताओं को तो कुछ भी, कितनी भी त्रासदी हो जाए, परेशान देश की जनता को ही होना है। नेताओं का क्या फर्क पड़ता है, हालात जैसे भी हों। अगर कोविड-19 अस्पतालों में आम लोगों को जगह मिली ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं को बिल्कुल हाई क्लास ट्रीटमेंट, सिचुएशन जैसी भी हो जाए, इनके लिए तो मौज है साहब, जलवा है, अलग अलग सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं। और फिलहाल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके नाम पर 19 सिलेंडर मांगने की बात, लेकिन अब सिलेंडर सिर्फ 4 मिल पाया। 4 सिलेंडर आके सम्राट के लोगों ने एजेंसी से उठा लिया।
एजेंसी संचालक का कहना है कि यह सिलेंडर एक एसडीओ के जरिए उठाया गया है और बताया गया कि सिलेंडर डिप्टी सीएम के लिए भेजा जा रहा है। डिप्टी सीएम के कहने पे और जैसे ये खबर सामने आई वैसे सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई। लोग सवाल उठाने लगे कि आम लोग सिलेंडर के लिए परेशान है, भटक रहे हैं, कतारों में रो रहे हैं, और वहीं किसी नेता के नाम पर इतने सिलेंडर कैसे उठाए जा सकते हैं और कैसे इन्हें मिल जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और विपक्ष ने मुद्दा बनाना भी शुरू कर दिया। सरकार से जवाब मांगने की कहानी भी शुरू हो गई। और दोस्तों, बिहार में फिलहाल पल पल राजनीति का घटनाक्रम तस्वीरें बदल रही हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल है। नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने की संभावनाएं हैं और संभवतः आप तो छोड़िए, समझिए बस औपचारिकताएं बची हैं। नामांकन तो राज्यसभा चुनाव के लिए कर दिया है। और फिलहाल गल्फ तनाव, मिडिल ईस्ट, और क्योंकि हमारा तो जाहिर सी बात है 80% गैस जो कि आता अरब खाड़ी देशों से ही है, फिलहाल तनाव की वजह से आ नहीं पा रहा है। सरकारें कह रही हैं कि स्टॉक है, लोगों की भीड़ बता रही है कि सरकार के दावे हवाई हैं, झूठे हैं। अगर ऐसा होता तो लोग परेशान नहीं होते। इस बीच बिहार की ये तस्वीर, उप मुख्यमंत्री के लोग आके एजेंसी पे और सिलेंडर लेके चले जाते हैं। इधर मामला बढ़ता देख उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय से तुरंत सफाई भी सामने आई। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि बैलेंस करने की कोशिश भी है या फिर मामले को दबाने की, स्पष्ट करने की। सम्राट चौधरी के आप्त सचिव शैलेंद्र कुमार ओझा ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से झूठा और भ्रामक बता दिया। कहा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और बिना तथ्यों के इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, बातों को फैलाया जा रहा है। कौन कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन पता लगा रहा है। शैलेंद्र कुमार ओझा ने साफ कहा कि उप मुख्यमंत्री कार्यालय में एसडीओ का कोई पद ही नहीं है। ऐसे में यह दावा कि कार्यालय में कार्यरत किसी एसडीओ ने गैस एजेंसी से एलपीजी सिलेंडर मंगवाया है, यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी ने किसी भी गैस एजेंसी से सिलेंडर नहीं मंगवाया है। यानी सम्राट चौधरी के कार्यालय की ओर से इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। लेकिन सवाल तो है, गैस तो गया है, सम्राट के नाम पर ही गया है, तो फिर ये कौन लोग हैं? दोस्तों, पूरे विवाद के बीच अहम सवाल यही खड़ा हुआ है। अगर उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने सिलेंडर नहीं मंगवाया तो फिर गैस सिलेंडर ये गए कहां? आखिर किसने उठाए? और क्या यह मुमकिन है कि कोई भी आकर सम्राट के नाम पे कहे कि सिलेंडर दो और सामने वाला दे दे? मुमकिन ही नहीं है दोस्तों, बिना कोई रेफरेंस के या कोई बातचीत के, या फिर स्पष्ट कि भाई हाँ सम्राट के ही लोग हैं या सम्राट के ऑफिस से कोई है। यह समझने की बात नहीं है। इसे ऐसे समझा नहीं जा सकता जैसा सफाई आई है उप मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से। जानकारी के अनुसार संबंधित इंडियन गैस एजेंसी के संचालक सत्या से अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ में एजेंसी संचालक ने बताया कि एक व्यक्ति ने खुद को बड़े अधिकारियों से जोड़ा और गैस सिलेंडर की मांग की थी। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति ने 15 से 20 सिलेंडर मांगे थे, सम्राट का नाम लेकर, अधिकारियों का नाम लेकर, और बावजूद एहतियात के तौर पर केवल 4 सिलेंडर वो लेने में कामयाब भी हो, उपलब्ध एजेंसी ने करा दिया। आप क्या करें? तो दोस्तों, क्या कोई भी कहीं जाकर सम्राट का नाम ले ले और सिलेंडर मिल जाएगा आसानी से बिना एक किसी के कॉल? ये नहीं कि सम्राट चौधरी कॉल करें कि क्या सिलेंडर दे दो, कोई सम्राट चौधरी के सचिव या फिर किसी का कि भाई सिलेंडर चाहिए, ज़रूरत तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 4 सिलेंडर एजेंसी से चले गए। बाद में मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो जांच में सामने आया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और एसडीएम का उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। प्रशासनिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि एजेंसी संचालक को धोखे में रखकर गैस सिलेंडर उठाया गया। मामले के सामने आते ही प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और अब कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है कि यह मानना, क्योंकि सिर्फ नाम लेकर सामने वाला सिलेंडर दे दे, ये तो मुमकिन नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो गया? सूत्रों के अनुसार इस मामले में
एजेंसी संचालक और डिप्टी सीएम और एसडीएम का नाम इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसी हिम्मत कैसे कर ली, किसके शय पे कर ली, और कैसे सिर्फ नाम ही लेकर उन्हें वो चीजें मिल गई और आज यहां कल कहीं और जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच करा रहा है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस गैस उठाव के पीछे कौन लोग शामिल है, उनका असली उद्देश्य क्या था। उधर इसी दिन पटना के जिला अधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एलपीजी की स्थिति को लेकर सफाई दी और साफ कहा, डीएम ने कहा कि पटना में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। तो डीएम साहब से सवाल ये कि जब कमी नहीं है तो लोगों के कतारें क्यों हैं, लोगों की भीड़ क्यों है, आम लोग पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब स्टॉक है तो इन्हें मिल क्यों नहीं रहा, बुकिंग हो क्यों नहीं रही, जहां कल तक 24 घंटे में सिलेंडर बुकिंग के बाद उनके घर आ जाता था, आज सिर पीट रहे हैं वो। और दूसरी तरफ सम्राट के लोग आके ऐसे ही हवा हवाई सिलेंडर लेके निकल जाते हैं। एजेंसी बाद में सफाई देती है कि अब दे दिया, अब क्या करें। अब कुछ लोग आए थे महज नाम लेकर, संभव है दोस्तों, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि उठा लिया, बात आ गई तो फिर अब दबाया जा रहा है, या फिर इस स्थिति को आप क्या कहेंगे, आपके नज़र में आपके विचार खबर को लेकर, एलपीजी सिलेंडर के इस पूरे हाहाकार को लेकर बताइएगा आप ज़रूर। बहुत शुक्रिया।